टूर देख रहे हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में कई सारा बदलाव किया गया, ये तो आपको मालूम चल गया होगा। यदि मालूम नहीं भी चला होगा तो इसको मालूम कर लेंगे। दूसरा एक नोटिस है, उसको मैं बता दूं, ये नोटिस बीपीएससी टीआरई से संबंधित है और इसमें बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बताया गया है आरटीआई जो किया गया है, यानी कि आप देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत क्या सूचना मांगी गई है, इस पर भी विचार करेंगे। यानी कि आप जिस सब्जेक्ट के शिक्षक हैं, आप भी चाहते हैं यदि सूचना का अधिकार के तहत तो आप ये भी मांग सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट में कितने लोग हिंदी में पास नहीं किए थे। ये सारा डॉक्यूमेंट्स, ये सारा डाटा यदि आप अपने पास रखते हैं, आप जानकारी इकट्ठा रखते हैं, तो ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इस कारण से ताकि कोई भी शिक्षक जो टीआरई में बहाल हुए हैं वह हिंदी में यदि फेल हैं तो उनके साथ कल्याण नहीं होगा, इस बात को भी समझ लेंगे। यहां पे देखिएगा, पहले सूचना का अधिकार से पहले आपको यह मैं बता दूं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जो आपकी अफवाहें चल रही हैं कि प्रश्न पत्र वायरल हो रहा है, ये बायोडाटा मांगा जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है, उन सारे चीज पर विराम लग जाएगा। यहां पे देखिएगा, बीपीएससी ने इस बार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई सारे बड़े बदलाव और तीसरे चरण की परीक्षा भर्ती यानी कि 19 से 22 जुलाई के बीच में 6 लाख अभ्यर्थी अलग अलग शामिल होंगे, यानी कि 6 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। आप यदि मान ले इसमें सभी शिक्षकों की बात कीजिएगा तो 87,000 के आसपास टोटल शिक्षक की नियुक्ति करना है। और इस बार प्रयास किया जा रहा है कि सभी शिक्षक यानी टोटल सीट को पूरा किया जाए। यदि टोटल सीट पूरा होता है तो सभी विद्यार्थी के लिए कल्याणकारी होगा, लेकिन इससे आसान टीआरई 4 नहीं होगा। उसमें 6 लाख विद्यार्थी और शामिल हो जाएंगे, जो कि आपका एस्टेट वाले विद्यार्थी हैं, सीटेट वाले विद्यार्थी हैं। सभी को जब मिलाएगा तो संख्या उनका बढ़ जाएगा। क्या क्या बदलाव हुआ है, नई व्यवस्था बीपीएससी ने लागू की है। पहला व्यवस्था है, एक जिला में कई परीक्षा केंद्र पर प्रश्न के सेट अलग अलग होंगे, यानी आपका जिला एक ही होगा लेकिन प्रश्न का जो सेट होगा कई सेट में होंगे, अलग अलग होंगे। इस बात को आप समझ लेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी डाउट में चलेंगे तो प्रश्न आपका सही रहेगा। यहां पे देखिएगा, जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्रों की छपाई होती थी उसे भी आयोग ने बदल दिया है। पहले ही मैं बताया था, जब मैं बात किया था सर से जाकर बीपीएससी ऑफिस में जाकर बात किया था, कई सारे लोग बताए थे कि इस बार जो प्रिंटिंग प्रेस है इस कारण से भी कई बार एग्जाम में लेट हुआ, क्योंकि पिछला बार का जो प्रिंटिंग प्रेस था वह दागी हो चुका था, तो इस बार उसको बदल दिया गया है। आगे देखिएगा, अगला क्या है, पुराने सभी परीक्षा केंद्र इस बार बदले जाएंगे, यानी नए सेंटर होंगे। पुराने जितने भी परीक्षा केंद्र है उसको बदला जाएगा, नया सेंटर होगा। ये 3 अमूल परिवर्तन है। उसके बाद देखिएगा, 10 से 14 अगस्त के बीच में आ सकता है रिजल्ट, यानी आयोग ने 10 से 14 अगस्त के बीच में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा है। आयोग 65% आरक्षण मामले में राज्य सरकार की अनुमति और गाइडलाइन जारी होने के बाद ही रिजल्ट आएगा। यानी आयोग भले ही कह दे कि हम 10 अगस्त को घोषित कर देंगे या 15 अगस्त को घोषित कर देंगे या 14 अगस्त को घोषित कर देंगे, लेकिन आयोग को वेट करना पड़ेगा राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट का। राज्य सरकार तभी काम करेगा जब सुप्रीम कोर्ट से 65% आरक्षण का मामला साफ हो जाएगा। राज्य सरकार का जो दिशा निर्देशन मिलेगा, जो शिक्षा विभाग का आदेश मिलेगा, उसके अनुसार से बीपीएससी काम करेगी। आरटीआई का क्या मामला है उस पर भी बातचीत करेंगे। यहां पे देखिएगा, 87,774 पदों पर भर्ती करना है। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के तहत 87,774 से अधिक पदों भरना है। इसके लेकर 4,63,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, लेकिन सभी को मिलाइएगा तो 6 लाख हो जाएंगे। आगे आइएगा, प्राथमिक में 1,60,644, मध्य विद्यालय में 2,13,940 अभ्यर्थी हैं। वहीं उच्च माध्यमिक के लिए साथियों, ऑफिसर एकेडमी लेकर के आए हैं मिशन बिहार दरोगा। हमें ऐसे 50 जुनूनी बच्चे चाहिए जिनके सर पर सवार है बिहार दरोगा का भूत, जिनका पहला प्यार है वर्दी और वर्दी के लिए वो दिन रात एक करने को है तैयार। तो ऑफिसर एकेडमी ढूंढ रहा है आप सब में से 50 ऐसे हुनर बच्चों को। हम उनको पूरी तैयारी कराएंगे ऑफलाइन में, फ्री में। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कीजिए और नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। पूरी तैयारी निःशुल्क। अगर आप में है जुनून तो वर्दी का सपना पूरा कराएंगे हम आपको साथ मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। 1,44,735 और उच्चतर माध्यमिक के लिए, यानी कि यहाँ पे देखिएगा 61,986 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने कई वर्ग के लिए अलग अलग आवेदन लिया है। ऐसी स्थिति में परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों की संख्या 5,81,300
5 विद्यार्थी शामिल होंगे, ये बात बताया जा रहा है। थोड़ा सा आयोग के बारे में उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले ये देखेंगे, बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की नियुक्ति में प्रश्न पत्रों को लेकर नए प्रयोग शुरू करेगा। प्रयोग होता है तो विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है और सभी विद्यार्थी के लिए दिक्कत होता है। प्रयोग में आप प्रयोग नहीं करिएगा, वैसे प्रश्न को पहले टिक नहीं करिएगा जो आप समझते नहीं है, वैसा प्रश्न पहले हल कीजिएगा जो आपको मालूम हो। 100% आपको गारंटी है कि ये प्रश्न सही होंगे, उसको पहले अटेम्प्ट लीजिएगा, आपका 100% रिजल्ट होगा। पहले जब आप अटेम्प्ट ले लेते हैं, यदि वो गलत हो जाता है तो फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस पर आपकी 100% पॉसिबिलिटी है कि यही उत्तर होगा, मैं इसको जानता हूं, उसको यदि आप बनाते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाता है। ये सब प्रक्रिया आप 3 चरण में अपने एग्जाम को बांटिएगा, यानी कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। पहला चरण में ये कोशिश कीजिएगा जिसमें हम 100% जानते हैं उसको बनाए, वो चाहे 20 बने, 25 बने, 30 बने, 50 बने, 70 बने, जितना बने। दूसरा चरण में ये कोशिश कीजिएगा जिसमें हम 90 से 80% हम कंफर्म है कि यही होगा, उसको मानिएगा। तीसरा चरण में आप प्रयास कीजिएगा जिसमें 2 ऑप्शन मिल जाए या 3 ऑप्शन लगे कि ये तो नहीं होगा, जिसमें आपको लगे कि हमको याद नहीं है उसमें ऑप्शन छांटने का प्रयास कीजिएगा, एलिमिनेट करिएगा, उससे आपका कल्याण हो जाएगा। कभी भी ये प्रयास नहीं कीजिएगा कि ऊपर सी मार दिए तो नीचे डी मार दे या 5 क्वेश्चन सी रंग दे, उससे कुछ नहीं होगा। यदि आप एलिमिनेट कर देते हैं, छांट देते हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप पढ़िएगा कि मान लीजिए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसमें वो नहीं आते हैं तो अगला आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगा। इस सारे चीज को करके अगर प्रयोग करते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम अच्छा नहीं जाता है लेकिन उनका भी रिजल्ट हो जाता है, ऐसा कारण वही होता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोचिंग संस्थान में टेस्ट देते हैं, वहां कम अंक आता है लेकिन उनका रिजल्ट हो जाता है। यही सब कारण होता है। 2, 4, 5 मेथड है जिसको मैं अगला दिन बताऊंगा, उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आरटीआई के थ्रू क्या मांगा गया है, यह 5/7/2024 का है। यहाँ पे देखिए प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना। यहाँ में देखिएगा सेवा में कहा गया है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत याचिका सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ पे प्रसंग दिया गया है, सब कुछ बताया गया है। दिनांक 14/6/2024 ये बता दिया गया है। उपयुक्त विषयक दिनांक 9/6/2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 27/2023 में अधीन विद्यालय अध्यापक परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश सूचित करना है कि TRE 2 में वर्ग 11-12 में यानी 11th-12th में पॉलिटिकल में भाषा आहारता में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की सफल उम्मीदवारों की संख्या 86 है। सूचनार्थ ज्यादा सोचिए ये क्या कह रहा है, इसको सोचिएगा, समझिएगा। ये आप समझ लीजिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, शिक्षक भर्ती कैसे हो गया और कितना आनन फानन में हो गया, इसका जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है। यहां पे देखिए 27/2023 के अधीन विद्यालय अध्यापक परीक्षा से संबंधित सूचना संबंध में निर्देश सूचित किया जाता है कि TRE 2 वर्ग 9-10 नहीं 11-12 की बात कर रहे हैं। वर्ग 11-12 की बात करेंगे। भाषा किस सब्जेक्ट की बात कीजिएगा तो पॉलिटिकल साइंस में भाषा आहारता में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवार की संख्या 86 है। कृपया सूचनार्थ यहां पे देखिए विश्वास भाजक ये सब दिया गया। इसकी सच्चाई की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरीका से बताया जा रहा है ये अगर सच्चा है तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि जो भी ये सूचना के अधिकार के तहत मांगे हैं उनके पास प्रूफ है तो मेरे साथ आकर वार्तालाप कर सकते हैं। ये विद्यार्थी के लिए सही नहीं है। ये भाषा में 86 व्यक्ति फेल हैं फिर भी वह शिक्षक बन गए, ये कैसे चलेगा, कब तक चलेगा। केवल एक विषय में हुआ है। यदि आप 1 to 5 वाले हैं तो आप भी मांगिए ना जरा। आप यदि 6 to 8 वाले हैं तो आप भी मांगिए ना बंधु। यदि आप 9-10 वाले हैं, अलग अलग सब्जेक्ट वाले हैं, बीपीएससी से सूचना के अधिकार के तहत ये बात मानिए ना। मांगिए कि आपके यहाँ कितना लोग, आपके विषय में कितना लोग जो हिंदी में पास नहीं है लेकिन शिक्षक बन गए, जो हिंदी में पास नहीं है उनका रिजल्ट कैसे आ गया। ये सारा यहाँ पे है। इसकी सच्चाई की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो भी अगर किए हैं, यदि वह मेरे साथ आकर वार्तालाप करते हैं, अपना कागजात लेकर सब कुछ दिखाते हैं, तो इस पर मैं आवाज उठाने के लिए तैयार हूं और हमेशा से विद्यार्थी के साथ रहा हूं, आगे भी रहूंगा। हर हमेशा विद्यार्थी के हित में मैं काम करते रहूंगा। बस एक छोटा सा काम आप लोग का होता है, एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।